हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है आसवन, निम्न दाब पर आसवन तथा भाप आसवन में क्या अंतर है, विवेचना कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जब कोई द्रव हमारा क्या है, नियत दाब पर, वो क्या है, एक निश्चित ताप पर उबलता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम उसका क्वथनांक कहते हैं। आसवन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि नियत दाब पर नियत दाब पर प्रत्येक शुद्ध द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है जो इसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और इसी सिद्धांत पर हमारा क्या है, आसवन है, वह कार्य करता है। तो हमसे पूछा है, देखिए आसवन के बारे में चर्चा करते हैं। आसवन विधि में क्या होता है कि जब कोई द्रव बिना अपघटित हुए अवाष्पशील अशुद्धि देकर उबलते हैं, जब कोई द्रव बिना अपघटित हुए, अपने क्वथनांक पर क्या हुए, बिना अपघटित हुए, कुछ कुछ द्रव क्या होते हैं कि अपने क्वथनांक बिंदु पर अपघटित हो जाते हैं। तो जब कोई द्रव बिना वे हम आसवन विधि से किसका किसका शुद्धिकरण करते हैं कि जो द्रव बिना अपघटित हुए उबलते हैं, जो द्रव बिना अपघटित होकर अवाष्प अशुद्धि देकर उबलते हैं, उनके शोधन के लिए उनके के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आसवन का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लें हम, समुद्र जल से शुद्ध जल प्राप्त करना। दूसरा हमें दिया है निम्न दाब पर आसवन। तो देखिए, निम्न दाब पर आसवन क्या होता है, निम्न दाब पर आसवन, तो निम्न दाब पर आसवन की में क्या होता है कि जब कोई द्रव क्या है, अपने क्वथनांक बिंदु पर क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो अब वो ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, दाब कम कर देते हैं, जिससे वो क्या है, अपने क्वथनांक बिंदु से कम ताप पर ही उबलने लगते हैं, और जिससे वो अपघटित भी नहीं होते हैं। तो निम्न दाब पर आसवन किनका किया जाता है, जो वायुमंडलीय दाब पर वे द्रव जो वायुमंडलीय दाब पर अपने क्वथनांक ताप पर अपघटित हो जाते हैं उनके शोधन के लिए हम किस विधि का करते हैं, निम्न दाब पर आसवन करते हैं। जैसे हम उदाहरण लें इसका, तो हम क्या करते हैं, जो शर्करा फैक्ट्रियों में कच्चे रस के सांद्रण के लिए शर्करा फैक्ट्रियों में कच्चे रस के सांद्रण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, निम्न दाब पर आसवन। और तीसरा हमें पूछा है भाप आसवन। भाप आसवन, देखिए भाप आसवन उन पदार्थों के शोधन के लिए प्रयुक्त में की जाती है जो जल में विलय हो के अतिरिक्त, जो भाप में बाष्पशील हो, जल में विलय हो, भाप में बाष्पशील होते हैं, तथा भाप में अवाष्पशील अशुद्धियों से जुड़े होते हैं। भाप में अवाष्पशील अशुद्धियों से जुड़े होते हैं। और तथा ये क्या है, इनका उदाहरण देखें हम, तो जैसे कि तारपीन के
तेल, तेलों के शोधन के लिए। जो ये क्या किससे प्राप्त किए जाते हैं? पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। इन जो जिस भी द्रव में ये विशेषताएं होती है उनके शोधन के लिए हम क्या करते हैं? भाप आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।